पहले से इनकी प्लानिंग जो कि चल रही थी काफी समय से, जिसके बाद रेखी की गई, ऐसे में साफ ये जाहिर होते नजर आ रहा है। पर इसी बीच बात करें कि जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये साफ तौर पर टेरर एक्ट कह दिया गया है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, मोदी साहब ने तो भाई, मोदी साहब हमारे नंबर वन है। और मोदी साहब जो है, जब तक मोदी साहब गद्दी पे बैठे हैं देश पूरा सुरक्षित है। देखिए, कल मोदी साहब की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी। बोला हाँ जी, ये आतंकवादी एक्ट है, ये भारत ने पारित कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मार्को रूबियो भी कहता हाँ ये आतंकवादी एक्ट है। और जहां तक आतंकवादी एक्ट की बात है, अनामिका जी, हमारी बहुत क्लियर पॉलिसी है। एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि अगर आपने हम पे आतंकवादी हमला किया, हम उसको युद्ध मानेंगे। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, हमने बिल्कुल। टेम्पररी पॉज किया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा, पाकिस्तान की हवा टाइट है, क्योंकि जब मोदी सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसे एक्ट ऑफ टेरर घोषित कर दिया, यानी कि भाई आतंकवादी हमला है, ये कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं फटा, आतंकवादी हमला है। देखिए, लश्कर से, जैश से, आईसिस खुरासान से, पाकिस्तान से आईएसआई के इसके तार जुड़ रहे हैं, दुनिया को पता है। अगर दुनिया को पता ना हो तो मार्को रूबियो क्यों कहे भाई आतंकवादी हमला? फिर वो भी कहता जी सिलेंडर फट गया था, उन्हें पता आतंकवादी हमला है। अगर आतंकवादी हमले को लेके हमारी स्टेटेड पॉलिसी, हमने बता रखा दुनिया को, फिर किसी को बताने जताने की नहीं है, दुनिया को पता हमारी पॉलिसी क्या है। और उस पॉलिसी के अनुसार अब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजानी है। सांप का सर काट के लाना, जो रावलपिंडी में बैठ के ये मंसूबे बनाता, उस रावलपिंडी को मिट्टी में मिलाना, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट के खत्म कर देना और पाकिस्तान की हसीयत को खत्म करना। याद करिए, जनरल द्विवेदी ने कहा था नक्शे से तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। वो समय आ गया है। देखिए, अब की बार हमें किसी अमेरिका, रशिया, किसी चाइना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ टेरर हुआ है, हम इसका जवाब देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, वो मिलिट्री लीडरशिप तय करेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप तय करेगी। पर पाकिस्तानियों, मैं तुझे कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, वही हाल तुम्हारे होने हमारे हैं। और सामने के दरवाजे से आएंगे और तुम्हारी पतलों क्या, तुम्हारे सर उतार के ले जाएंगे। अब की बार क्यों? क्योंकि तुमने जो हमाकत की है ना, अगर तुम सोच रहे हो कि हमारे प्रधानमंत्री पे हमला करवाओगे, अगर तुम सोचते हो अयोध्या जी पे हमला कराओगे, अगर तुम सोचते हो हिंदुओं के अस्तित्व पे हमला कराओगे, क्योंकि अयोध्या और काशी हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अगर आप सोचते हो कि आप हमारे अस्तित्व पे हमला कराओगे, वो अस्तित्व पे हम हमला करने नहीं देंगे। अगर आप सोचते हो कि हम बेगुनाहों का खून बहेगा, अगर आप सोचते हो कि हिंदू का इतना खून सस्ता है कि हर गली कोचे व हर गटर में बह देंगे, ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हर मुसलमान आतंकवादी, कभी ये नहीं कहूंगा। बट जो ये जाति मानसिकता वाले लोग हैं और जहां से ये आते हैं, उनका वहां हिसाब किताब होना चाहिए। मैं तो आज ये भी डिमांड करता हूं, मैं बड़ा विनम्रता से कहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, आपने बोला था भाई स्टेट में इलेक्शन कराओ, करवाए। आपने बोला सरकार बनाओ, बना दिए। तब हमने एक सवाल उठाया था हर टीवी चैनल पे, अगर कल को सुरक्षा व्यवस्था ढीली होगी तब क्या होगा? अगर कल को कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, क्या होगा? क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या उमर अब्दुल्ला आज इस्तीफा देंगे? क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त ना किया जाए? इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, इतना बड़ा फेलियर हुआ, तो भला हो चक्रवर्ती साहब जैसे और अन्य जेएंड के पुलिस के अफसर है, जिनमें काफी मुसलमान भाई भी है, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो अगर वैसे वो सक्रिय अफसर ना हो तो देश का क्या हो? कहां है उमर अब्दुल्ला की सरकार? माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, सर आज रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अब जो जेएंड के में हो रहा है। आप ही ने कहा था सितंबर 24 में इलेक्शन कराइए। मतलब कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेके राजनीति हो रही है। देश की सुरक्षा को लेके बड़े गहन अध्ययन और चिंतन की जरूरत है, क्योंकि जहां देश की सुरक्षा है, देखिए पाकिस्तान को तुम देख लेंगे, उसकी ईंट से ईंट तो बजाना है। उसको अधमरा छोड़े थे अब लास्ट टाइम, अब की बार पूरा मार के आएंगे। पर ये जो आस्तीन के सांप है, जो अंदर के भेड़ के खाल में भेड़िए हैं, जो कहते हैं थाली, जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हैं, उनका क्या करें? उनके लिए मैं कह रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए, पेट्रियट एक्ट चाहिए, 20 बिलियन का बजट चाहिए, बहुत धाकड़ या बहुत दबंग मिनिस्टर चाहिए जो इस सारम को ठीक करें। और हमारी किसी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। पर अगर आप भारत में रह के भारत को तोड़ने की मानसिकता रखते हो, भारत के निर्दोष लोगों का खून बहाने की मानसिकता रखती है, माननीय नहीं है। अभी जो एक बंदा मरा है, नंबर 13 जो बंदा मरा है दिल्ली ब्लास्ट में, वो मुसलमान है। भाई वो क्यों मरे? उसका खून क्यों बहे? क्योंकि ये जिहादी मानसिकता है। पाकिस्तान के एजेंडे हम चलने नहीं देंगे, ये एंटी हिंदू एजेंडा चलेगा नहीं। ये बिल्कुल मोदी सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, अमेरिका ने उसको रिएटरेट किया। नहीं कि हमें अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका रिएटरेट करता तो पूरी दुनिया नोट कर लेती। आपने रिएटरेट किया तो पाकिस्तानियों तैयार रहो,
सामने के दरवाजे से आएंगे। बांग्लादेश लास्ट टाइम तोड़ा था, अब की बार पूरा पाकिस्तान तोड़ेंगे। 4 नए मुल्क बनने वाले बहुत जल्दी। तो परमानेंटली दुनिया का जो ज्योग्राफिया है वो हम चेंज करने वाले हैं महाकाल की कृपा से।